ये वह है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अरे ये किस राज्य की बात कर रहा है? पता नहीं किस राज्य की बात कर रहा है। मन फिराओ। किस बात से मन फिराओ? चलो चलो देखते हैं। चलो चलो चलो। है सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो और मन फिराओ के योग्य फल लाओ? मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं तो उसकी जूती उठाने के भी योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वह गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा और भूसी को आग में जलाएगा, जो कि बुझने की नहीं। तब यीशु यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं। मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तू मेरे पास आया। अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। वह आराधनालय में उपदेश करता फिरा और सुसमाचार का प्रचार करता रहा। यीशु बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार करते इधर उधर जा रहे थे कि इन चमत्कारों को देखकर भीड़ उनके पीछे चलती थी। एक स्त्री जिसको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था, वह इस तरह से कहती थी कि यदि मैं उसके पल्ले को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हे प्रभु रुक जाइए, हे प्रभु रुक जाइए। यदि मैं उसका पल्ला छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हे प्रभु रुक जाइए, हे प्रभु रुक जाइए। यदि मैं उसका पल्ला छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसका पल्ला छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मुझे किसने छुआ? हे प्रभु, भीड़ तेरे ऊपर गिरी पड़ती है और तू कहता है तुझे किसी ने छुआ है। किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और जिसने मुझे छुआ है वह चंगा हो गया है। तब भीड़ में से एक औरत ने उसे कहा, वो मैं ही हूँ जिसने तुझे छुआ है, और जब मैंने तुझे छुआ तो मैंने अपने शरीर में जान लिया कि मैं चंगी हो गई हूँ। जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आए देखें प्रभु का एक और मुआजिजा, कैसे प्रभु ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया। फिर प्रभु एक गांव में अपने चेलों के साथ रुके हुए थे। हे प्रभु, जिस लाजर से तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है।
फिर जब उसने यह सुना कि वह बीमार है, यीशु मसीह उस स्थान पर और 2 दिन ठहर गए। हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसको जगाने जाता हूं। प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। लाजर मर गया है। आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। तब यीशु लाजर के गांव की ओर चल पड़ा। जब वह लाजर के घर से कुछ ही दूरी पर था, तो उसकी बहन आकर उससे कहने लगी, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू उस परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे देगा। तेरा भाई लाजर फिर जी उठेगा। मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में वो जी उठेगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करे, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? यदि तुम विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तुमने उसे कहाँ रखा है? प्रभु, अब तो उसे कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए। अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी। तुम मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। कब्र का पत्थर हटा दो। तब यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। ये कहकर आवाज लगाई, लाजर कब्र से बाहर आ जा। इसके हाथ पैर खोलो और इसे जाने दो। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करते हुए और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हुए फिरने लगे। जितने बीमार, दुखी, लाचार, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग उसके पास आते, यीशु उन्हें चंगा करते। मनुष्य जाति को एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी, जिसके लहू के द्वारा पूरी मनुष्य जाति और यह सृष्टि पापों से और श्रापों से एक ही कुर्बानी के द्वारा छुड़ाई जा सके। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु को धरती पर भेजा, ताकि वह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा जाए। तब यीशु गतसमनी के एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जब उसका मन बहुत व्याकुल होने लगा, तब वह मुंह के बल गिर गया और यह कहने लगा, हे मेरे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। तब वह चेलों के पास दूसरी बार गया और उन्हें सोते पाया और उनसे कहने लगा, जागते रहो और प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
वह फिर से प्रार्थना करने लगा। हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। तब वह चेलों के पास तीसरी बार आकर कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ एक पल भर भी जाग ना सके? अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, वह घड़ी आ पहुंची कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाता है। उठो, चलो और देखो, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। यहूदा इस्करियोती यीशु से गले मिलता है। सैनिक यीशु को पकड़ लेते हैं और चेले उसे छोड़कर भाग जाते हैं। तब सैनिक उसे पिलातुस की कचहरी में पेश करते हैं। ये मनुष्य अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाता है और कहता है, मैं इस मंदिर को ढाकर फिर से 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ये अपने आप को एलिया और अब्राहम से भी बड़ा बताता है। इसे सलीब दो। मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। तुम जो चाहो इसे करो। मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। तुम ही जानो, सो करो। तब सैनिक उसे कोड़े मारने लगे। उसे 39 कोड़े लगवाए। हर एक कोड़ा उसके शरीर से मांस के टुकड़े बाहर निकाल देता था, जिस वजह से उसकी पसली दिखने लगी। उन कोड़ों ने उसका शरीर छन्नी छन्नी कर दिया था। उसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसका मजाक उड़ाया गया। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा। उसके कपड़े उतारकर उसे बागा पहनाकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। Ha ha ha!
तब सैनिकों ने उसे कोड़े मारे और उसे क्रूस पर चढ़ाकर उसके हाथों पैरों में कील ठोकने लगे। बेटे को मत मारो। क्यों मारो उसे? मत सैनिक उसे ठट्ठा मजाक करने और कहने लगे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो स्लीपर से उतर आ। यदि ये स्लीपर से उतर आए तब हम विश्वास करेंगे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। इसने दूसरों को बचाया और अपने आप को न बचा सका। हे मंदिर को ढाकर बनाने वाले, स्लीपर से उतर आ। हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मैं प्यासा हूं। तब सैनिक उसे सिरका पिलाते हैं, परंतु यीशु उस सिरके को लेने से मना कर देते हैं। तीसरे पहर उसने कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। मंदिर का पर्दा फटकर दो टुकड़े हो गया। धरती डोल गई, चट्टानें धड़क गई और कब्रें खुल गई। यह सब देखकर पहरेदार डरकर कहने लगे, अरे ये तो सच में परमेश्वर का पुत्र था। तब यूसुफ नामक धर्मी व्यक्ति ने उसे सलीब से उतारकर उसे कब्र में रखा। सैनिकों ने एक बड़ा पत्थर उसकी कब्र पर रखकर उस पर मुहर लगाई और उसकी पहरेदारी करने लगे। क्या कोई किसी से इतना प्रेम कर सकता है कि उसके लिए अपने प्राण दे दे? जी हां, वो प्रेम यीशु ने किया। यीशु ने हमसे इतना ज्यादा प्रेम किया कि उसने क्रूस की मौत को सह लिया, ताकि उस क्रूस पर विश्वास करने से
हमें हमारे किए गए पापों से माफी मिल जाए। निराश ना होए, ये कब्र अंत नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि समय समय पर यीशु ने अपने मृत्यु की भविष्यवाणी अपने चेलों से की। यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। जी हां, ये कब्र यीशु को अपने पास ज्यादा समय के लिए नहीं रख पाएगी, क्योंकि उसके जी उठने का समय निकट है। परमेश्वर दे ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।